Good morning, students. I, Mahesh Bhardwaj, welcome you on my YouTube channel English Drill. अपना वॉइस का टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस क्या होती है, उसके कितने रूप होते हैं, वॉइस हम क्यों चेंज करते हैं, किन वर्ब्स की वॉइस चेंज होती है और किन की नहीं होती, और वॉइस चेंज कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। जस्ट थोड़ा सा उनका एक रिकैप कर लेते हैं। वॉइस के दो रूप हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जब एक्शन को करने वाला, जब डूअर ऑफ द एक्शन जब सब्जेक्ट होता है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और जब रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जब वो सब्जेक्ट होता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। हम वॉइस चेंज इसलिए करते हैं जब हम डूअर ऑफ द एक्शन के बारे में बताना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। पूरा वाक्य सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताता है। तो जब हम सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन को बनाते हैं, ठीक है, जब हम ये बताना चाहते हैं कि काम किसने किया तो हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और जब हम ये बताना चाहते हैं कि क्या काम हुआ या काम किस पर किया गया, जब हम रिसीवर ऑफ द एक्शन के बारे में बताना चाहते हैं तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वॉइस चेंज किन की होती है, इसके लिए मैंने आपको बताया था दो तरह की वर्ब्स हैं, एक तो ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी इनट्रांजिटिव। जब डूअर के एक्शन का प्रभाव, जब सब्जेक्ट के द्वारा किए हुई एक्शन का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़े, जब सब्जेक्ट ने जो काम किया, जो एक्शन किया, उसका प्रभाव किसी पर पड़ता है, उसको रिसीव करने वाला, उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहती हैं, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, जब सब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो जब कुछ काम करता है तो उसको रिसीव करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया, इस एक्शन को रिसीव इसने किया, जब ऐसी स्थिति होती है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाती है, और उसकी ही वॉइस चेंज होती है। और जब सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए एक्शन को रिसीव करने के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाती है और उसकी वॉइस चेंज नहीं होती। अब आपको वॉइस चेंज करने के नियम बताए थे कुछ, कि वॉइस कैसे चेंज होती है जब हम वॉइस चेंज करते हैं। जैसे आप इसको लीजिए कि राम किल्ड रावण। मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ इस सेंटेंस को बेटे, क्योंकि मैं राम का भक्त हूँ। ठीक है, तो राम किल्ड रावण, जब इस सेंटेंस की हम वॉइस चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, कौन है ऑब्जेक्ट, रावण है, तो उसको तो हम बना देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेकंड वाला देखो, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो राम है जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बना दिए, उसके बाद में हर सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड नियम है, और चौथा नियम है यहाँ पे प्रपोजिशन बाई लगा देंगे नए ऑब्जेक्ट के साथ में। और टेंस यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वर्ब, तो यहाँ पे वाज लगा देंगे, तो रावण वाज किल्ड बाई राम, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस ढंग से वॉइस चेंज की जाती है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस से इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप देखिए। तो बेटे एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट सबसे पहले आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस जब हमने बनाई तो यहाँ पर बीच में एक प्रीपोजिशन और आ गई। तो इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, और इसके हिसाब से हम वॉइस चेंज करेंगे। ठीक है, तो बेटे जब वॉइस चेंज करते हैं तो तीन चीजों में बदलाव आता है। आपने देखा, एक तो सब्जेक्ट में बदलाव आया, एक ऑब्जेक्ट में बदलाव आया,
एक वर्ब में बदलाव आया, यहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी और हेल्पिंग वर्ब दूसरी बदली, ठीक है। तो 3 बदलाव आते हैं, 3 जगह पे बदलाव आते हैं और चौथी वहां पे कोई प्रपोजिशन नए ऑब्जेक्ट के साथ में लगती है। ये कभी नहीं भी लगती, वो स्थिति भी आपको मैं बताऊंगा। तो 3 बदलाव आते हैं, तो आपको 3 चीजें जो जो बदलती हैं सबसे पहले उनकी पहचान करनी सीखो। अब इस पहचान कैसे की जाती है, आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप सेंटेंस की वर्ब को पहचानो। सेंटेंस में एक्शन वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड ऐसा है सेंटेंस में जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, जंप माने कूदना, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। अब साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि जंप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये उसके साथ एस लगा हुआ है। अब सेंटेंस को के अंदर सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम इस वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे 2 तरह के। एक तो व्हाट जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, और हु जंप्स, हु और व्हाट इस जंप से, इस वर्ब से पहले लगा करके हम पूछेंगे। अब यहां पे ये कोई चीज है, मतलब कोई जानवर है, तो हु जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग, आंसर में क्या आया, फॉक्स। कौन जंप करता है, फॉक्स जंप करती है, तो फॉक्स। अब ये जो ब्राउन, ब्राउन मतलब भूरे रंग के, क्विक मीन्स फास्ट जो एक्शन में है, ये इसको इसको मतलब फॉक्स को, इस फॉक्स को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स हैं ये तीनों के तीनों। ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अब जिसको क्वालिफाई कर गए उसके साथ ही आएंगे ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। एक क्विक ब्राउन फॉक्स, इसका सेंटेंस सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का। अब इसका हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि हम वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई पूछेंगे, ठीक है। देखो, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर हुम या ओवर व्हाट। यहां पर यदि कोई प्राणी है तो हुम आएगा, यदि कोई यहां पे चीज है तो व्हाट आएगा, ठीक है। तो ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर हुम, क्वेश्चन पूछने के टाइम में जो प्रीपोजिशन आई है इस वर्ब के साथ में, उसको वहीं पर लगा करके हम पूछेंगे, क्योंकि मीनिंग तभी आएगा। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर हुम, जवाब आया डॉग। क्या आया, डॉग। डॉग के ऊपर जो है वो जंप करती है। अब ये जो लेजी और जो लिटल और दी, ये क्या है, ये इस डॉग को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स हैं ये, ठीक है। इसको कई आर्टिकल के श्रेणी में लेते हैं, एडजेक्टिव्स में लेते हैं, कई डिटर्मिनर में लेते हैं, तो वो बात की बात है, जब हम उस चीज़ के ऊपर जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब ये इसके एडजेक्टिव्स हैं, ये इसके साथ ही रहेंगे। ये पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। और जो ये प्रीपोजिशंस वगैरह जहां पे आई हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिस वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन है वो उसके साथ वहीं पे रहेगी, ठीक है। बनाओ इसको, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। द लिटल लेजी डॉग, द लिटल लेजी डॉग सब्जेक्ट हो गया। सेकंड पोजीशन किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ टेंस कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब ये डॉग, डॉग क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे आएगा इज। द लिटल लेजी डॉग इज। जंप, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जंप, जंप्ड, जंप्ड। जंप्ड प्रीपोजिशन यहां के यहां, ओवर। द लिटल लेजी डॉग इज जंप्ड ओवर। सेकेंड पोजिशन है बाई की, बाई ए क्विक ब्राउन फॉक्स, बाई ए क्विक ब्राउन फॉक्स, ठीक है। ये बन गया आपके पास में सेंटेंस। मैंने जानबूझ करके लंबा लिखा था जिससे कि सेंटेंस की लंबाई का भय आपका खत्म हो जाए। समझाया था आसान से, राम किल्ड राउंड, जिसमें चीजें ही थीम थी, पर आगे जो है इसको जब बढ़ाया है तो लंबे सेंटेंस से,
आपका अंग्रेजी का पूरा भय मैं खत्म कर दूंगा, आप यदि सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। तो एक वीडियो का कनेक्शन दूसरे से होगा, इसलिए आपको सभी वीडियोस देखने हैं। सेकंड सेंटेंस देखो, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सब्जेक्ट आ गया आपके पास में, ठीक। एक्शन वर्ड क्या है? स्पीक्स, वर्ब होगी, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इजम आ जाएगी यहां पे। और ही स्पीक्स व्हाट, ही स्पीक्स व्हाट, जवाब द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट हो गया। बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द ट्रूथ। ट्रूथ क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर होती है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। द ट्रूथ इज, ठीक है। उसके बाद में आओ V3, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अच्छा ये भूल गए मैं, ये जो ऑलवेज है इसकी पोजीशन इस वर्ब को, जिसको ये मॉडिफाई कर रही है, ये ऑलवेज क्या है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये इस स्पीक को मॉडिफाई कर रही है, स्पीक वर्ब को, तो ये इसके साथ में ही आएगी। ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन। अगली पोजीशन बाई की, बाई, ही यहां पर नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन है, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस का, ही, हिज, हिम, बाई हिम। द ट्रूथ इज ऑलवेज स्पोकन बाई हिम। यहां पर ये सेंटेंस कुछ अलग था, यहां पे मैंने एडवर्ब लगाई थी, ठीक है। यहां पे ये प्रीपोजिशन लगा करके आपको बताया कि प्रीपोजिशन की पोजीशन वही है। ऐसे ही जो एडवर्ब थी, जिस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है उसके जिस जगह पे लगी हुई है वहीं पर रहेगी ये। मिस्टर महेश टीचेस अस इंग्लिश, ये सेंटेंस देखो अब अलग कैसे है। मिस्टर महेश, पहला एक्शन वर्ड टीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन वर्ड है। हु टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर महेश, सब्जेक्ट आ गया। मिस्टर महेश टीचेस व्हाट, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आ गया। मिस्टर महेश टीचेस हुम, अस, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। यहां पे दो ऑब्जेक्ट निकल करके आए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट का जवाब दे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो हुम का जवाब दे वो सेकंड ऑब्जेक्ट। अब इनमें से दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप एक एक करके यहां पे लाके वॉइस चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम लेते हैं इसको, अस को। अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब ये यहां आएगा तो ये किस में आ जाएगा? नॉमिनेटिव केस में, वी। वर्ब कौन सी है? टीचीज, थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगेन जो है इजम आर में से कोई आएगा, वी के साथ में क्या आएगा? प्लूरल आएगा, आर। टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? टीच, टॉट, टॉट, वी आर टॉट, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब उसके बाद में तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो बच गया, उसको वहीं का वहीं, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर महेश। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हवा बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश को लेके आओ यहां पे, सेकंड ऑब्जेक्ट को, इंग्लिश। अब इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, किसी भाषा को बता रही है, ये भी अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर है ये। इंग्लिश इज टॉट। अब देखो ये जो वी है ये यहां पे जाने वाला है, ठीक है। तो अब इस वी को रिलेट करने के लिए, इस सेंटेंस से संबंध इसका बनाने के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जोड़ने के लिए, क्योंकि जोड़ने का काम कंजक्शन करते हैं, प्रीपोजिशन तो रिलेट करती है। तो हमें यहां पर एक प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, इंग्लिश इज टॉट टू, और उसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट बच गया वो आपने लगा दिया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर महेश, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखिए,
वी हैव डन हार्ड लेबर टू पास दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। इसको आप देखो, वर्ब देखो, इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? डन, ये वर्ब हो गई। हु हैज डन, हु हैज डन, ठीक है, वी हैव डन, सब्जेक्ट हो गया। वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन व्हाट, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क जो है ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो फालतू है इसके बारे में आप चिंतित मत होइए। अब इसको सब्जेक्ट बनाओ, हार्ड वर्क। हैव डन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, बीन। हार्ड वर्क सिंगुलर है, ये हैज बीन डन, हैज बीन डन, ये थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी। हार्ड वर्क हैज बीन डन बाई अस। अस क्या, जब ये वी है तो यहां जाएगा तो अस बन जाएगा। टू पास दिस डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। कोई मुश्किल नहीं है। 3 चीजों में बदलाव लाना है वॉइस चेंज करने के टाइम में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। 3 चीजों में बदलाव लाना है, उसके अलावा आपको चिंता नहीं करनी। यू मस्ट एक्ट अपॉन डॉक्टर्स एडवाइस फॉर एन अर्ली रिकवरी। एक्ट, वर्ब क्या है? एक्ट। ये एक्शन को दिखा रही है। हु मस्ट एक्ट, यू, सब्जेक्ट, वर्ब। ये मॉडल वाला है, इसमें मॉडल लगा हुआ है। यू मस्ट एक्ट अपॉन व्हाट, यू मस्ट एक्ट अपॉन, ये फिर प्रीपोजिशन है। यू मस्ट एक्ट अपॉन व्हाट, डॉक्टर्स एडवाइस। ऑब्जेक्ट हो गया। अब बनाओ इसकी सब्जेक्ट, बनाओ डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर्स एडवाइस मॉडल आपको बताया था, जो मॉडल है तो मॉडल वो का वो प्लस में बी। डॉक्टर्स एडवाइस मस्ट बी। अब जो एक्ट, जो वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म देखो, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, मस्ट बी एक्टेड। अब जिस प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन के बाद में आ रही है उसको वहीं का वहीं लगा दो, मस्ट एक्टेड अपॉन। डॉक्टर्स एडवाइस मस्ट बी एक्टेड अपॉन। अगली पोजीशन बाई, यू फॉर एन अर्ली रिकवरी। अभी तो अर्ली स्टेज में आपको स्ट्रक्चर लिख करके बताया है, धीरे धीरे आपके जहन में बन जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई ड्राइवर बनने के लिए पहले गाड़ी चलाना सीखता है तो वो पहले ध्यान करता है, अब मुझे क्लच दबाना है, अब मुझे गियर बदलना है, अब मुझे धीरे धीरे एक्सीलरेटर छोड़ना है, एक्सीलरेटर बढ़ाना है, क्लच को छोड़ना है। सीखता है ना, तो वो हर चीज़ को याद कर करके करता है। परंतु जब वो परफेक्ट ड्राइवर बन जाता है तो उसको नहीं पता होता है कि उसने कब क्लच दबा दिया। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारा काम कर रहा होता है। मैं भी आपकी इंग्लिश ऐसी बना दूंगा कि जिसके अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता रहेगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस देखा, वॉइस चेंज कर दी, सेंटेंस देखा, नरेशन चेंज कर दी, सेंटेंस देखा, अब उसके अंदर क्या चीज क्या है, आगे जाकर के हर चीज को इतना आसान बना दिया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक रहेगा, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी, और जो कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभदायक, क्योंकि गलतियां कहाँ होती हैं वो आपको बता दी जाएंगी। गलती करके सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाएंगे। सेंटेंस लंबा सा लिख दिया, उसके बाद में सेंटेंस के टुकड़े करके कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और ये सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। और आपको पता है सेंटेंस वाक्य का सबसे, इसका भाषा का सबसे बड़ा हिस्सा है, और जब उसका हम पोस्टमार्टम कर देंगे, जब उसका ब्रेक करके अलग अलग बता देंगे तो डायग्नोसिस अपने आप हो जाएगा। अपने आप
कमी कहाँ है वो पता लग जाएगी। ठीक है, आप सभी वीडियोस को देखते रहो। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपको पसंद आया, और इसको सब्सक्राइब करो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इसको दूसरे अपने दोस्तों के पास में शेयर करो जिससे कि उनका भी लाभ हो। आजकल ब्रेकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोई किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कोचिंग सेंटर का हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट हमारी नियत क्या होनी चाहिए कि सबका भला हो, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है, सबके पास में आप इसको शेयर करें, और यदि आपको ये पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमी बताएं कि क्या कमी है, जिससे कि मैं उस कमी में सुधार कर सकूं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।